तिथे ऐक ना तू, तिथून ऐक. तसं नाही, तुम्ही काय बोलताय ते पण समजायला पाहिजे. हेलो पायरेट्स. हेलो. गुड इवनिंग. तो कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाटी. ओके. Let me add all. Okay. So, welcome to our channel Bank Nifty Zones. Okay. So, हम करने जा रहे analysis of Nifty and Bank Nifty using primary, secondary and minor, and today is 2nd of September 2020, 10:30 PM. 2020. और हम देखने जा रहे हैं रिटेलर्स व्यू एंड होलसेलर्स व्यू क्या बन सकता है या क्या बना है. ओके. तो जैसे हमको पता है टॉपिक्स क्या होते हैं हमारे ये सेशन के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रीवियस सेशन करंट एलिमेंट्स के अलाइनमेंट्स क्या है, अपकमिंग सेशन क्या हो सकता है, और ट्रेड अगर बन सकते थे जो प्रीवियसली जो सेशंस हुए उसमें क्या ट्रेड बन सकते थे, वो हम देखने जा रहे हैं. तो जैसे सबको पता है पेशेंस जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स. हमारे एलिमेंट्स में एक बार रिपीट कर दो, टाइम फ्रेम, ईएमए, आरएसआई. ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ मैं, आप लोगों के माइंड में ये बम्बार्ड कर रहा हूँ मैं कि इनको फोकस कीजिए. टाइम फ्रेम, ईएमए, आरएसआई, M1 M2 MZR जो माइनर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, S1 S2 SZR जो हम सेकेंडरी के लिए यूज करते हैं, P1 P2 PZR जो हम प्राइमरी के लिए यूज करते हैं. देन डिसीजन बॉक्स जो आज के सेशन में 2 बार आया था, तो डिसीजन बॉक्स के बाद एक ट्रेड बना था, वो भी हम देखेंगे. ट्रेजर बॉक्स, नया एक ट्रेजर बॉक्स भी बनने वाला है. एंड देन फिबोनाची. इन सबको देके हम मार्केट को एनालाइज करते हैं. सो लेट मी स्विच टू दी चार्ट्स. चार्ट्स में जाता हूं मैं. पहले निफ्टी, सॉरी निफ्टी. बाय डिफॉल्ट भी मेरे माइंड से बैंक निफ्टी आता है. ये डांस शांत. ओके. तो डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स. ओके. तो पहले बर्ड आई व्यू, मतलब ऊपर ऊपर देखते क्या चल रहा है. जैसे कि हमने देखा एक सेकेंडरी आया था, प्राइमरी रन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक सेकेंडरी मूव दिया है कंप्लीटली, बट वी आर स्टिल बुलिश, मतलब ग्रैंडफादर इज बुलिश. सेकेंडरी में देखने जाएंगे हम लोग. सेकेंडरी में जैसे ही एक सेकेंडरी आ जाता है ना, ईएमए के नीचे हम चले जाते हैं, और फिर ईएमए के आजू बाजू में ऐसे हम स्नेक की तरह एक मूवमेंट शुरू हो जाता है. तो सेकेंडरी में हमने वैसे वाला एक मूव देखा है. वहां पे हमने देखा यहाँ पे मेजरली नीचे जाने दिया ही नहीं. ये क्यों हुआ है या क्या हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और डीप में एनालाइज करेंगे. लेकिन एक लो के बाद एक हाई बनेगा, और एक हाई के बाद एक लो नेक्स्ट बनेगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तो अभी देखते हैं वो कैसे होता है. इमीडिएटली यहाँ से ऊपर जाना है, अगर वो भी हो सकता है क्या सिनारी, वो भी हम देखेंगे. और माइनर्स हमारे क्या बोल रहे हैं, बट माइनर्स आर सेइंग, माइनर्स ने आज एक बुलिश मूव दे दिया यहाँ पे. एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होते 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 एक ऊपर मूव निकाल लिया है, और थोड़ा यहाँ पे फाइट देखने को मिला है हमें बैंड क्रॉस करने के टाइम पे. ओके. तो पहले मैं 1 मिनट, सॉरी 1 आवर को थोड़ा सा
लोड कर देता हूँ बड़े स्क्रीन पे। तो हमने देखा हमारे प्राइमरी ने क्या बोला, प्राइमरी ने हमें बोला कि अब एक सेकेंडरी आने वाला है। सेकेंडरी का मतलब क्या है, वी ऑलवेज नो सेकेंडरी का रेंज क्या होता है, ये हमें एडवांस में पता होता है। जिन लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी माइनर्स पता नहीं है, शायद कुछ लोग नए आ सकते हैं इस सेशन में या इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो ब्लैकपल 5 में है जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको मैं बोलना चाहूँगा। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, ये सारा आफ्टर 6 वीक्स आपको क्लियर होने वाला ही है। जैसे ये सेकेंडरी रेंज था, एंड इफ यू सी द एग्जैक्ट रेंज जो हम बोलते हैं सेकेंडरी, वो रेंज का काम हो गया है। यहाँ पे काम कैसे हुआ है, यहाँ पे काम कैसे हुआ है, दोनों में फर्क है। ओके, क्या फर्क है यहाँ पे आप देखो, इतना फास्ट नहीं हुआ है काम, तो हम साइडवेज में चले गए। थोड़ा फास्ट हुआ, थोड़ा कम साइडवेज, बहुत फास्ट हुआ, हम ऊपर चले गए। यहाँ पे भी बहुत फास्ट हुआ है, और मैं बोलूँगा एक ही दिन में इन्होंने काम तमाम कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं, एडिशनल टाइम पास ये लोग करेंगे। कितना टाइम पास करेंगे वी नेवर नो, बट एटलीस्ट 1 हाई 1 लो। और ये जो आज सपोज आज ये एक लोअर लो एक्सपेक्टेड था इससे नीचे, बट ये सेकेंडरी है। जैसे देखोगे ये सेकेंडरी अगर पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद प्राइस को नीचे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। प्राइस साइडवेज ऊपर जाके जाती है, और ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पे प्राइमरी जैसे जैसे खत्म होने आया था, ये हमारा प्राइमरी है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा प्राइमरी है। जैसे खत्म होने आया था तो एक साइडवेज जाके फिर ऊपर ब्रेक और फिर नीचे आ जाता है सेकेंडरी। सेम यहाँ पे एक प्राइमरी रन के लिए ऐसे एक चली गई थी प्राइस और एक दे दिया। तो यहाँ पे अगर व्हाट इफ वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर स्टिल बुलिश। बुलिश का मतलब हम लोग ऊपर के मुंह ही देख रहे हैं, और ये लाइन हमें प्रोटेक्ट करके बैठी है। जैसे 11,300 हमें प्रोटेक्ट करके बैठा है, 3,300 और 400 है, ये हमें प्रोटेक्शन देके बैठा है। ऐसे एक बार हम नीचे आए थे, सेम यहाँ पे नीचे आए थे, बट स्ट्रेंथ अभी भी गई नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बर्ड आई व्यू हमें बता रहा है कि वी आर स्टिल बुलिश, मे बी साइडवेज। अगर हमें नेक्स्ट प्राइमरी को जाना है तो यहाँ से हमें ऊपर उठ के इसको क्रॉस करके वो प्राइमरी कंप्लीट हो सकता है, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट प्राइमरी। अभी हम सेकेंडरी के बीच में हैं, तो सेकेंडरी के आजू बाजू में कैसे वाले मूव मिलते हैं हमें पता है, 1x टाइप के मूव्स मिलते हैं। आज उसका पहले दिन था, आज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूव था, क्योंकि जो मूवमेंट था वो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक मूव मिला है हमें। माइनर सॉरी सेकेंडरी में क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी को अगर अच्छे से जानना है तो हम सेकेंडरी जहाँ पे देखते हैं दैट इज 15 मिनट्स, हमारा सेकेंडरी इज इन 15 मिनट्स। अब अगर सेकेंडरी है तो यहाँ पे ही क्यों रुका है, आई हैव नो आइडिया। वो उनका प्लान है, एफआईएस का प्लान है, इस मूवमेंट से यहाँ पे क्यों रुका है, अगेन वो उनको पता है, उनको इतना ही टारगेट अचीव करना है, उन्होंने यहाँ पे प्राइस को रुका दिया है। इसके बाद ये वाला कार्यक्रम चलेगा, ये वाले कार्यक्रम के लिए धीरे 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 हम फिर देखेंगे मूवमेंट क्या बन रहा है। ये मूवमेंट बटरफ्लाई से शुरू होगा, जैसे मैं 5 मिनट्स बोलता हूँ, 5 मिनट्स में ये दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे ये ऊपर आ गया है, अभी हम थोड़ा सा बुलिश व्यू देखने का सोच सकते हैं, तो पीछे जाएंगे हम लोग, रेफर करेंगे पीछे के टाइम पे क्या हुआ था। जब सेकेंडरी आया था तो ऐसा वाला मुंह देके बुलिश मुंह मिला था, फिर सपोर्ट ले लिया और फिर हम ऊपर चले गए। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ है, यहाँ पे भी सेम हुआ है। ये सेकेंडरी और वो सेकेंडरी का नेचर सेम ही हो सकता है। जैसे निफ्टी एक थोड़ा अलग तरीके से चलता है, बैंक निफ्टी अलग तरीके से चलता है। नाउ वी विल लुक फॉर राइडिंग दिस, मतलब यहाँ तक पहुँचने का हम ट्राई करेंगे। कैसे ट्राई करेंगे, बुलिश व्यू पकड़ पकड़ के, लेकिन ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर ऑफ सिंक होने के चांसेस आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए रेडी रहना है। अगर ऑफ सिंक्स आए हैं तो बैंक निफ्टी, मुझे निफ्टी में इतना एनालाइज नहीं करता हूँ, या मेरी इतनी मास्टरी नहीं है निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी को एनालाइज करके मैं निफ्टी में क्या हो सकता है इतना थोड़ा सा बता सकता हूँ। ठीक है, ये सेकेंडरी सेकंडरी हाँ तो पण होता सेकंडरी हो, हा बघ ना, आपण सेकंडरी आहे कंप्लीट। हा पण सेकंडरी ठीक है, सो निफ्टी में क्या ट्रेड बन सकते थे देखते हैं अभी।
लेट मी प्लॉट टाइम जोन, सारे लोग अंदर हैं, ठीक है। सेशन ब्रेक्स, रिकॉर्डिंग में मैंने देखा जो ये चैट विंडो ओपन होती है ना, ये चैट विंडो आई डोंट नो रिकॉर्डिंग में ब्लैक पैच दिखने लगा है। ये जूम का कुछ इशू है। रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐसे कुछ हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने ये कन्वर्ट कर दिया रिकॉर्डिंग MP4 में तो वो बॉक्सेस दिखना शुरू हो गए। उससे थोड़ा मुझे लग रहा है ये बहुत ही अगली दिख रहा था लास्ट वीडियो। आई डोंट नो, मैंने रिपोर्ट तो कर दिया है कि क्या इशू है, उसका रिजोल्यूशन हमें मिल जाएगा। जैसे ये वाला हमारा जो जोन था ये ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। एक्चुअली ये यहाँ से जोन है, ये पॉइंट को मैं पकड़ूंगा। ये थोड़ा एक्सटेंडेड है बट मेजर क्लोजिंग बाहर दिया नहीं। अगर ये इसका क्लोजिंग बाहर आ जाता ना तो मैं इसका एंड पकड़ता। तो ये वाला जोन है, ये वाले जोन को ये ब्रेकआउट फॉल्स था जैसे हमें पता है। ये फॉल्स क्यों था? टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा है। 1250 को आया है, 1250 को कोई ब्रेकआउट नहीं देता है। अगर प्रीवियस ब्रेकडाउन है, जो भी है, प्रीवियस ट्रेंडिंग मार्केट ओवर हो गया तो नया पेशेंट जोन बनेगा, वो वेट करेगा और वेट के बाद ब्रेकआउट देगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि क्या है, यहाँ पे पूरा मूव कंप्लीट हो गया है, मेजर उन्होंने खा लिया है। अभी यहाँ पे साइडवेज जाके उनको मूव्स बनाने हैं। दूसरे दिन थोड़ा सा और श्रिंक हो गया ये रेंज, बट आई विल नॉट कंसिडर एज द न्यू जोन रेंज। इसके अलावा मैं पकड़ूंगा इसको डिसीजन बॉक्स, जैसे कि यहाँ इस बाउंड्री पे या यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना था। दिस इज द डिसीजन बॉक्स। हम वी आर स्टिल अंदर, हम लोग अंदर ही है। येलो कलर, यस। तो ये डिसीजन बॉक्स बनाया और लास्ट मोमेंट में आफ्टर 140 ये वाला एक ब्रेकआउट देके थोड़ा सा हम बाहर निकल गए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और इधर अगर कोई ट्रेड बनता था तो यहाँ पे जिनमें करेज है वो एक ट्रेड ले सकते थे बॉटम पे, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे सेलिंग वाला रिकमेंड करता हूँ। जैसे ये पॉइंट बन गया तो सेल कर सकते हैं, ये पॉइंट पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि हम जोन के अंदर ही है। ये पॉइंट पे ये ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं हो सकता है, सॉरी, ये फॉल्स ब्रेकआउट था तो यहाँ पे सेल कर सकते थे। ओके, और ये 1x तक अंदर के जो ट्रेड हैं वो मेजरली नहीं लेते। तो इस दिन में मेजरली मुझे नहीं लगता कुछ ट्रेड्स बने हैं। इस दिन में एक ट्रेड बना है ऊपर जाने वाला, एक ट्रेड यहाँ पे किसी ने लिया रहेगा तो उसको बेनिफिट मिला रहेगा, या इसको बॉटम पकड़ के किसी ने लिया रहेगा। जो कुछ हमारे लिए टेक्निकल बॉटम तो नहीं है, अंदर ही है, जोन के अंदर ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि जोन अभी भी 2 दिन तक जोन ने पेशेंस मतलब जो सर्व किए हैं, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है। अभी जो ब्रेकआउट आएगा तो एक ब्रेकआउट वोलेटाइल आ सकता है, और हम जिस मोमेंट पे है उस मोमेंट पे वो जो ब्रेकआउट है, सुरेश सर हमेशा वो लेते ही है। यहाँ पे लिया क्या आपने? इस बॉटम पे लिया है या सुरेश जी? ऊपर लिया था, ऊपर टॉप पे लिया था। इधर? नहीं नहीं, पहले सुबह में लिया था। मॉर्निंग में लिया है लेकिन मॉर्निंग में लिया था। क्या हाँ, वहीं पे बराबर। पी लिया है आपने? हाँ, यहीं पे लिया था। ओके ओके, पी लिया था आपने, मुझे पी लगा। नहीं, सॉरी, पी नहीं, फिर सी लिया था। फिर इधर किधर लिया? मतलब यहाँ पे और लिया टॉप रहेगा? पे उठा था। मैं सोच रहा था ऊपर ही जाएगा करके, 700 के आसपास जाएगा वो, इसलिए वहीं ओके, पे उठा था। बट तो लेकिन फिर क्या हुआ? मुझे पता था कि ये नीचे तो आएगा नहीं, ज्यादा 400 450 के नीचे तो आएगा नहीं वो, ये ओके, पता था। इसलिए मैंने होल्ड किया उसको, पूरा दिन? पूरा दिन होल्ड किया। और फिर इधर तक कितना माइनस देखा फिर? माइनस तो मैंने लिया था वो 65 में लिया था, तो 40 तक गया था। 40 ओके तक गया था, मैं होल्ड किया। बाद में वो 90 तक गया वो, ओके एंड तो मैंने 83 में निकाल दिया उसको। ओके, अच्छा है। आप ही मतलब ये पुश कर रहे थे ऐसा लग रहा है। सुरेश जी, आपके लिए बड़ी टाली है, आप इतना होल्ड कर रहे हो। 40 और तक, माय गॉड। क्वांटिटी मैंने कितना था? 300 था। ओके, वाओ, फिर भी यहाँ ठीक है। मतलब आप ऐसे ही टेस्ट कर रहे थे मार्केट को। 300 मतलब इट इज ओके फॉर यू। मैंने वो लास्ट टाइम 1000 क्वांटिटी भी देखा है, वो 1050। तो परसों के दिन तो मेरी मिस हो गई, वो 3000 की क्वांटिटी थी। कब कब इधर? और जब सेलिंग हुआ ना, बड़ा मूव आया था, ओके, तो हाँ उस वो टाइम मिस, आपने बोला वो ऑर्डर ये नहीं हुआ। ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ मेरा। राइट, 3000।
3000 नहीं तो मिलते थे 7 लाख तक मिलते थे 7 लाख तक क्या आराम से। बात है, सर आराम से। ठीक है। मतलब आराम से। सर इधर बाकी लोग ना इधर 10-15 में भी पागल हो जाते हैं। ठीक ठीक है ठीक और है। एक्चुअली ऑर्डर ऑर्डर डाल रहा हूँ, वो आगे आगे भाग रहा है। मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ, वो आगे आगे भाग रहा है। आखिर में मैंने उसको बंद कर दिया। फिर बाद में फिर एंड में 2:45 बजे लिया कुछ, उसमें मिला 7,000 तक मिला कुछ। ओके, 1% एटलीस्ट 1%, 100% तो नहीं मिला, 1%। मिला, लेकिन आप आए तो कुछ लेके ही तो जाऊंगा। वो कौन है, क्राइम मास्टर होगा। ओके, लेकिन अच्छा, अगर आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी सर दिख रहा है ना, आपके आंखों में ऐसा कुछ दिख रहा है अगर निफ्टी में, तो हमें बता देना। 3000 नहीं, हम 300 तो डाल देंगे निफ्टी के लिए। मैं उस दिन तो बताया था, मैंने आपको लॉन्ग मत करो करके बताया था उस दिन में। हाँ, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे अभी बाहर हम निकल गए, पेशेंट जोन के बाहर है। तो उसका पर्पस होता है कि एटलीस्ट 1x सर्व करे, तो 1x तक जाने के चांसेस कल के लिए बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस 1x तक जा रही है क्या। मैं इसके बाद में ये सोच रहा था, बट अभी पता नहीं कितने जन इसको सपोर्ट करेंगे इस थॉट को। मैं सोच रहा हूँ मुझे एक लोअर लो एक्सपेक्टेड है, जैसे कि एक फॉल के बाद, सेकेंडरी के बाद एक लो बना है, एक हाई बना है, एक हाई के बाद एक लो बनना जरूरी है, तब जाके ये इक्वल हाईज जो बने हैं ना, इसको मैं आगे जाके ब्रेक करूंगा, या मैं लोअर हाई एक देख के उसको ब्रेक करूंगा। तो मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और देखते कल के सेशन में क्या होता है। जैसे कि कल एक्सपायरी है और 2 दिन से ब्रेकआउट दिया नहीं है, या कुछ तो होल्ड करके रखा है, तो कल कुछ रोलर कोस्टर राइड हो सकता है। तो हम देखेंगे, यहाँ से अगर दिखा दिया अरे हम जाने वाले, और यहाँ से घुमा दिया और हम यहाँ पे आ गए, तो कैसे मूव होगा वो हम एनालाइज करते हैं कल। ये निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी थोड़ा और अलग तरीके से बोल सकता हूँ मैं। तो ये था निफ्टी के बारे में। लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स। जिन लोगों को पता नहीं प्राइमरी सेकेंडरी माइनर्स में क्यों करता हूँ, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डाउ जोन्स जो, जिस थियरी को मैंने बेस पकड़ के इस थियरी को इवॉल्व या डिफाइन किया है, उसमें प्राइमरी मार्केट जो चलता है वो बताया गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर्स को पकड़ के मार्केट अपनी मूव्स लेता है। तो उसी चीज़ को हम मैप करके हमने हमारा अंडरस्टैंडिंग बना लिया है। और यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे प्राइमरी में हम देख रहे थे कि इस मूवमेंट पे हमने कभी भी बियरिश के बारे में सोचा नहीं, और ये साइडवेज जा रहा था, और यहाँ से शार्प फॉल एक्सपेक्टेड था। हम लोगों को एक मूवमेंट पे लगा था यहाँ पे एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी ये व्यू नहीं बोला है, किसी भी वीडियो में रहेगा, प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए। बियरिश है हमने कभी नहीं बोला, क्योंकि हमें आरएसआई ने कभी भी बियरिश साइन दिया नहीं। इस मूवमेंट पे भी हमने नहीं बोला था, बिकॉज वी वेर वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन। इसने लो नहीं तोड़ा था, भले स्ट्रेंथ चला गया था, बट प्राइस में लो नहीं गया था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे भी बियरिश व्यू नहीं रखा था, और ये बुलिश ही व्यू है। और ये जो है ना, यहाँ पे प्राइस ने बहुत टाइम स्पेंड किया। तो एक चीज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मूव आएगा, लेकिन एक दिन में एग्जैक्टली 1x आएगा ये नहीं पता था हमें। तो एक दिन में 1x आने के बाद हमें पता है यहाँ पे क्या होता है। अगर इसके किसी माइनर्स ने 2x से ज्यादा दिया रहेगा, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो जो खा जाते हैं, जो 2x से ऊपर जो भी दिया है ना, हम लोग देखेंगे माइनर्स में क्या दिया गया है, वो सब मूव्स, वो स्पेकुलेशन या जो भी रहेगा, वो जो इम्पल्स है ना, वो नेक्स्ट सेशन में खा जाते हैं। और वैसे ही यहाँ पे हुआ, एंड देन यहाँ पे एक सस्टेन हो गया है। तो एक सेकेंडरी यहाँ पे एक बनाया गया है। सेकेंडरी अगर हम लोग लेंथ देखेंगे, ऑलमोस्ट प्राइमरी के लेंथ का सेकेंडरी यहाँ पे दिया गया है। और मैं प्लॉट करता हूँ सेकेंडरी इधर तक। ये जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, ये एक एग्जैक्ट डिस्टेंस है।
ये एक यहाँ से यहाँ तक, ऐसा एक पूरा एक सेकेंडरी मूव, और सेकेंडरी मूव 1x के ऊपर, मतलब टोटल अगर ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेता तो फिर हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि फिर बियरिश प्राइमरी आने के चांसेस थे। और ये लेवल यहाँ पे इस मोमेंट पे मैंने बोला ये क्रूशियल लेवल है। ये जो लेवल, ये पॉइंट बना है ना, ये पॉइंट पे हमारा एक अलग व्यू है। ये पॉइंट अगर सस्टेन किया, इस पॉइंट के मतलब जो क्या था 24,300 जो है यहाँ पे, एक 24,300 पॉइंट है, इसके ऊपर ऊपर अगर प्राइस ने सस्टेन किया तो हम ऐसे एरिया में फॉल करते हैं जो हमें 49,000 तक लेके जाएगा बैंक निफ्टी में। तो इस कैरी मूव के बाद उसमें एक सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड थॉट आया था, लेकिन अभी भी हम बुलिश है, तब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे। जब हम बियरिश हो जाएंगे ना, तो हमें फिर नीचे के लेवल सोचने की जरूरत है। फिलहाल हमें नीचे के बारे में सोचने की जरूरत तो नहीं दिख रही है। अभी प्राइमरी इज बुलिश, ग्रैंडफादर बुलिश है, फादर भी बुलिश है, और माइनर्स भी बुलिश आ गए लास्ट मोमेंट पे। जैसे हम लोग लाइव मार्केट ट्रेड कर रहे थे, भावेश जी ने बहुत पुश किया बैंक निफ्टी को ऊपर ढकेलने के लिए, बट उनके पास एक ही क्वांटिटी उन्होंने लेके पुश कर रहे थे, तो ये बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया। और जैसे हम देख रहे थे ये पूरे मूव के बाद ये जो आया था ना, दिस वाज नथिंग बट, इसमें जो ज्यादा एडिशनल लेके गए थे ना मूव्स, उसको उन्होंने खाया, तो और कुछ किया नहीं है। हम लोग इसका जो ऊपर का पार्ट है ना, इसको भूल जाते हैं। ये नॉर्मल मूव है पकड़ते हैं, और ये नॉर्मल मूव को सेकेंडरी पकड़ के हम लोग फिर सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो रैपिड मूव आ गया तो हमें साइडवेज जाना जरूरी है। और ये जो दिख रहा है ना, ये मुझे सपोर्ट दिख रहा है 23,060 के आसपास, या जो भी है 2300, क्योंकि इस पॉइंट से 2400 यहाँ पे है, 2400 और 24,100, मतलब 24,100 यहाँ पे है और 23,100 यहाँ पे है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, और यहाँ पे अभी बुलिश दिखाया गया है, तो कल हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कैसे गेम चलता है। हर एक सेकेंडरी के बाद, ये सेकेंडरी मैं बोल रहा हूँ, ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक सेकेंडरी है, थोड़ा हाई बना के एक करेक्ट होके यहाँ पे आना चाहिए, तो एक सेकेंडरी शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे सेकेंडरी ब्रेक कर लेंगे हम रिज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं फिलहाल तो। सो तीनों भी बोल रहे हैं हम लोग बुलिश है। कल देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होगा, उससे हमें ये क्लियर आइडिया आ जाएगा। बट एक लो बन गया, एक हाई बन गया, देन देयर मस्ट बी अ लोअर हाई, ये मेरा व्यू है। उसके बाद एक इक्वल लो या लोअर लो बनेगा, जैसे यहाँ पे छोटे लेवल पे वो बन रहा है, मतलब ये एक लो एक हाई, एक लो एक हाई, मतलब इतने क्विकली बना है, तो मुझे थोड़ा डाउट है। और एक ही सेकेंडरी दिया है। एक ही सेकेंडरी देने का ये भी एक पर्पज है कि हमने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, और इसका ब्रेकआउट एकदम मस्त ब्रेकआउट आना चाहिए। जब ये निकलेगा बाहर तो मस्त होना चाहिए। तो ये तो निकल के मस्त आया था, फिर यहाँ पे छोटा सा करेक्शन, मतलब ये अगर आप देखोगे इसका लेंथ है ना, दिस इज, ये इतना ही है, बाकी सब नॉइस है, बाकी सबको देखिए मत। आता ठीक है उठून टाकून दे एक आपल्याला मिनट, तेरी टेस्ट खाली म्यूट ऑल करता हूँ। ओके, ऑलरेडी म्यूट हो गया। या तो सेकेंडरी में मैं जाता हूँ, सेकेंडरी को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। सेकेंडरी रेंज हमें क्या बता रहा है कि एक प्राइमरी यहाँ पे ओवर हो गया, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये जो है ना, संजय, इधर एक सेकेंडरी के लिए क्वेश्चन था। बोलो ना। जैसे हमारा प्रीवियस रेंज सेकेंडरी का 700 ही चल रहा था ना, 700, और प्राइमरी का समवेयर अराउंड 1300 1400। यस, तो यही रेंज हम लोग जो मंडे का मूव था उसमें सेम रेंज था, या दो सेकेंडरी आए थे, कैसे था वो, या मुझे फिर लग ऊपर रहा का जो नॉइज है है एक, वो छोड़ देने का है? हाँ बोलिए ना, क्या क्या क्या। ऊपर का नॉइज हमें छोड़ देने का है। मैं सोच रहा हूँ ऊपर का नॉइस का जरूरत नहीं था, मैं ये वाला मुंह पकड़ रहा हूँ, ये कंप्लीट हाँ, सेकेंडरी है, और ये अगर right. 2 बार आ गया ना, ये फास्ट आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया, दिस इज ओके। हम्म, इमीडिएटली अगर दूसरा भी आया रहेगा तो उसका एक लेंथ बाकी रहेगा, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ प्लॉट करने का। ओके जैसे ओके। ये वाला है ना, ये 700 पॉइंट्स, यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि रुका है प्राइस आफ्टर 700 पॉइंट्स, जो ये वाला है।
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन मार दिया एक, इतना फास्ट, इतना क्विक, इतना सुपर्ब लाइन मारा है। उसके बाद अगर ये वाला एक्सपेक्टेड है मुझे, ऐसे कुछ ये लेवल के अंदर प्राइस को देखना है, तो यहाँ से एक लेवल बनता है जो सेकेंडरी को लेके जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट इसको अगर निगेट करना है तो मैं बोलूंगा कि टाइम ऑलरेडी स्पेंड होके, मतलब टाइम ऑलरेडी यहाँ पे डाला है वो लोग ने, तो ये लोग यहाँ पे वेट क्यों करेंगे, ये मुझे जानना है। ये वेट नहीं करने चाहिए, तो इसके लिए हाइयर साइड में ही लोज बने हैं और यहाँ से हम आगे जाने के लिए रेडी रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये भी शार्प मूव रहेगा, जैसे मैंने बोला एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली, वैसे एक करेक्शन हमें मिला है एक प्राइमरी के बाद, एक ही दिन में मिला तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा लगा और लोगों को यहाँ से लगेगा नीचे भी जा सकते हैं। बट अभी तक हमारे एलिमेंट्स, मतलब मेरे इंट्यूशन मुझे नीचे जाने के लिए बोल रहे, लेकिन एलिमेंट्स नहीं बोल रहे कि नीचे नहीं जा सकते। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हम लोग 27,300 यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए कुछ गेम प्लान बनना ज़रूरी है और इसके ब्रेकआउट्स या ब्रेकआउट्स मिलते 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 माइनर से हम लोग को यहाँ पे पहुँच जाना है। ओके, तो यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी ब्रेकआउट अगर मिला, जैसे कि ये यहाँ पे अगर शिफ्ट हो गया, तो मैं ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे करके हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, मतलब जो सेकेंडरी का रेंज रहता है ना उसके 2 टाइम्स जाता है। ऐसे अगर हम सोचेंगे तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे, फिर यहाँ पे हमें एक शिफ्ट मिल सकता है, जो शिफ्ट के लिए इतना बफर ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, साइडवेज जाके ऊपर जाना है या क्या करना है। तो ये ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हम अभी फ़िलहाल हमें इस बॉक्स पे फोकस करना है और जो भी इस बॉक्स में मूव्स आएंगे मैक्सिमम 24,300 और 23,100 के बीच में, और थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे या नहीं कर रहे, एज पर पास्ट एक्सपीरियंस इधर पे टाइम स्पेंड हो गया तो इसको भागना ज़रूरी है। इमीडिएटली भाग रहे तो कल से हमें मूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं भाग रहे तो हमें माइनर्स पे फोकस करके, माइनर्स पे जाता हूँ, माइनर्स पे क्या चल रहा है देखते हैं। माइनर्स को रुका के रखा है। मेरे ख्याल से 28,000 तक मेरा उसका प्लान है करके। 28,000, हाँ, ओके। लेकिन अभी निफ्टी थोड़ा कमजोर गिरा है और बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांग है अभी यस, ऊपर ऐसा जा। होना ही चाहिए था, अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो फिर बैंक निफ्टी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, और मे भी कुछ न्यूज़ अवेटिंग रहेगा जिसके लिए। मार्केट कल भी ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी का मैं बोल नहीं सकता, लेकिन निफ्टी जरूर ऐसे ही रहेगा आज जैसे था वैसे। ओके, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे क्या हुआ है बैंक निफ्टी में 2 सेशन में, ये हमारा M1 बना था और दिस इज आर M2, ये वाला, ये पॉइंट पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद किसी भी कैंडल का बॉडी बाहर नहीं गया है और ये बिगिनिंग में ऐसे बना है, तो इसको M1 M2 प्लॉट कर दिया हमने। और यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बना था, थोड़ा बड़ा ही लग रहा है ये डिसीजन बॉक्स, वोलेटिलिटी की वजह से रहेगा। टाइम पीरियड है 1235, मतलब ये फॉल्स ही था, यहाँ पे लोग बाई कर सकते हैं। बाई क्यों करेंगे, थोड़ा रिस्की ट्रेड है यहाँ पे। क्यों बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग M2 पे हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स अगेंस्ट है अपने, तो इधर ट्रेड नहीं बनता है। ओके, इसके बाद 140 किधर है, 140 140 140 140 के बाद हम अंदर ही है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाए कल के दिन में। यहाँ से एक डिसीजन बॉक्स बना था फिर से छोटा सा, टाइम खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद ये डिसीजन बॉक्स ब्रेक होने पे हम लोग यहाँ तक एक 1x का ट्रेड बन सकता था, लेकिन छोटा सा एक ट्रेड बना है। मेजरली यहाँ पे सेल एक बन सकता था छोटा सा, आफ्टर 140 है ना हम लोग, 140 कहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब ये है कि लास्ट सेशन में कुछ भी ट्रेड नहीं बने 1 सितंबर को, मतलब इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, आज के सेशन में ऐसे हुआ है तो ये शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट के साइंस अगर हम टेस्ट करना चाहेंगे तो हम एक नया वाला हाई पकड़ेंगे। ऑनलाइन सेशन मध्ये सांग ना।
तो सुमित काकाने फोन करायला सांगितलं. ओके ओके, तो ये शिफ्ट हो सकता है, ऐसे एक शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये शिफ्ट हम पकड़ सकते हैं, ये वाला शिफ्ट, दिस शिफ्ट, और इधर से शिफ्ट। तो मैं अगर शिफ्ट भी नहीं पकड़ा तो हम डिसीजन बॉक्स को लेके चल सकते हैं। जैसे ये वाले बाउंड्री पे ये डिसीजन बॉक्स दिया था आज, ये डिसीजन बॉक्स है, ओके। और ये डिसीजन बॉक्स के ब्रेक पे हम एक ट्रेड बनता था। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट किया था 23,600, अगर किसी ने लिया रहेगा तो उसको डेफिनेटली यहाँ पे 1000 या कितने पॉइंट्स मैंने देखे नहीं, लेकिन 1000-1200 का यहाँ पे डेफिनेटली 2000 तक का तो बेनिफिट मिला रहेगा। 2000 आई डोंट नो, मैंने 3 लॉट्स लिए थे तो मुझे 2000 का बेनिफिट मिला है, 2000 का टेस्ट अकाउंट में, तो आपको भी मिला रहेगा इसमें। किसी ने लिया था क्या पीईसी? यहाँ पे स्ट्रैडल कर सकते थे, स्ट्रैडल भी और स्ट्रैंगल भी कर सकते थे, ये दोनों बाउंड्रीज पकड़ के भी कर सकते हैं, या एक सिंगल स्ट्राइक भी पकड़ के कर सकते कुछ ना कुछ। और अंदर के तरफ है ब्रेकआउट, अभी तक मिला नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। ब्रेकआउट किस साइड में मिलेगा? अगर आरएसआई ये में ऊपर है तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, जो लॉजिक के बाहर है मेरा थोड़ा। पी शॉट, हाँ, समता जी ने समता ने पी शॉट लिया था 95 पॉइंट्स ना समता? कितने पॉइंट्स आए आपको? हेलो, यस 95 पॉइंट्स। समता ने आज 95 पॉइंट्स पकड़े, अच्छे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। संजय सर, हम्म, तेजस बोल रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब मैडम ने 95 पॉइंट्स पकड़े, मतलब इतना इजीली लग रहा है। मैं 10 पॉइंट्स कैच कर रहा हूँ, मैं मतलब तेजस सर जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए ना। एक्चुअली मैडम ने 95 पॉइंट्स पकड़े हैं या 25 पॉइंट्स आप बोल रहे हो। इनिशियल लेवल में मुझे को इजी लगा, बट अभी मेरा 10 पॉइंट्स पकड़ के मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरा कुछ केमिकल रिएक्शन है माइंड में, कैसा है? क्योंकि नॉर्मली मेरा जो टारगेट है 500 का, वो लेके वो निकल जाता हूँ। 25 पॉइंट्स ही पकड़ूं या जो मेरा टारगेट है 500, तो थोड़ा गाइड कर सकते हैं कैसे कैसे करना है? ओके ओके, अभी ये चीज़ के लिए ना हम लोग ये ट्रेड कैसे लिया गया है ना, उसका एक्सप्लेनेशन तो समता से पूछ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बोलता हूँ, अगर इस मोमेंट पे आपने समता आपका टाइम बोल सकते हो, किस टाइम पे आपने ये ट्रेड 1 मिनट, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 1 मिनट, मैं स्क्रीन फ्रीज कर रहा हूँ 2 मिनट फॉर अ मोमेंट। सॉरी, इंटरनेट चला गया था मेरा। मैं स्क्रीन शेयर पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा व्हाट्सएप लोड कर रहा हूँ। तो जो
Hello. Yeah. $325. ये कैंडल में तो 325 है. मैं 5 मिनट्स पे जाता हूँ तो ट्रेड उसमें नहीं बना है, लेकिन टाइम मिल सकता है हमें. अराउंड उस अप्रॉक्सीमेट सेम टाइम ही रहेगा. 215. ना और क्या है 230. वाह, अच्छा है. अरे बाप रे, डे अपने 250 से कब तक होल्ड किया है? टाइम नहीं देखा मैंने. टाइमिंग इज what was the timing? 256. 256. क्या बात है. दिस इज एंट्री. Exit. इसका स्टॉप लॉस कुछ रखा था समता. दिस इज एग्जिट 215 to 256. एंड व्हाट हैज हैपेंड इन, अगर हम देखने जाएंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है. आवाज आ रहा है मेरा? यस. ओके ठीक है, इसको रेड करता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा. ओके तो अ,
ऑर्डर टाइमिंग। और हमारा जोन कहाँ पे है? 5 मिनट्स में स्विच करता हूँ इसको। सिर्फ इतने पार्ट में ट्रेड लिया गया है, वो भी इन बिटवीन जो नेक्स्ट कैंडल, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है उसके बीच में ही ट्रेड लिया गया है। गुड। यहाँ पे कितने लोगों को डर लगेगा एंट्री करने के लिए ये कैंडल के बीच में? पुट के लिए? पुट शॉर्ट के लिए? पुट शॉर्ट किया है। शॉर्ट किया है क्या? हाँ तो फिर ठीक है। ओके। पुट शॉर्ट कितने लोगों को लगता है चलेगा इधर? ये क्या हाल है? क्या है? सॉरी, जोन पुट शॉर्ट लुक्स गुड। डरने की जरूरत नहीं है ना पुट शॉर्ट के लिए फॉर 95 पॉइंट्स। यस। और कॉल बाय से अच्छा पुट शॉर्ट अच्छा चलेगा। राइट, एंड द Because- डिसीजन बॉक्स इज अराउंड हियर, राइट? डिसीजन बॉक्स के बाहर भी थे हम लोग। यही है ना परफेक्ट। डिसीजन बॉक्स? अच्छा ट्रेड है। परफेक्ट। गुड, नाइस, अच्छा ट्रेड है ये। ऑप्शन बायर्स को पता रहेगा इधर क्या हुआ है। भावेश जी आपको पता रहेगा। लेकिन वो अगर पुट रहता सेल तो वो अच्छा चलता था। यस, और पुट सेल में टाइम जब मिलता है ना, ये देखो ये हाँ। टाइम यहाँ पे स्टॉप लॉस आई डोंट नो उन्होंने कितना रखा था। समता आपको पता है क्या आपने स्टॉप लॉस कितना रखा था या नहीं 40 रखा? पॉइंट्स नहीं, 40 पॉइंट्स का रखा था स्टॉप लॉस, बट वो गया ही नहीं पीछे। वो नहीं जाता है, हाँ उसका कुछ ताकत ही नहीं रहा रहेगा उसमें, क्योंकि बुलिश भी हो गए थे हम। ये जो कैंडल आ गया ना, ये पावरफुल कैंडल था। ये कैंडल का लो जाना डिफिकल्ट हो जाता है जब ऐसा कोई कैंडल आता है। तो स्टॉप लॉस है ना आपने जो रखा था वो अच्छा ही रखा था। ये कैंडल मारोबोजू टाइप ही है ना, क्या है? मारोबोजू टाइप कैंडल है। तो इसका, इस कैंडल पे जो हमारे ऑप्शन में कैंडल बना है ना, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया ना आपने, जैसे आपने रखा था 40 पॉइंट्स, इट वाज अ गुड स्टॉप लॉस। वो जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, प्राइस चढ़ नहीं पाएगा उतना। यहाँ पे डर लगा था क्या आपको? नहीं, डर तो नहीं लगता है फिलहाल। डर नहीं लगता है, क्योंकि सेलिंग में डर नहीं लगता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपका भी सेम एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि बाइंग में यहाँ पे शुरू हो जाता है, कचरा शुरू हो जाता है। बट सेलिंग में जो भी वेटिंग पीरियड है अपने काम का, अपने लिए यूज होता है उसका। मतलब जैसे आपने देखा है कितना वेटिंग है, उसको पुश ही कर रहा था। और इस मूवमेंट पे एग्जिट करने का कुछ रीजन? एक्चुअली मैं 1x ये कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो उसमें बाद में वो रेंज के यहाँ पे गया, तो मतलब एक्सपेक्ट किया था 320, मतलब ये तो जाएगा। वो थोड़ा कैलकुलेशन किया था तो 320 तक जाएगा, बट सेफर साइड मैंने 330 पे ट्रिगर प्राइस फिर बाद में ये करके रखा था। ओके, और 3 भी बज गए। ओके, 3 बजे का वो भी एक ठीक है। 3 बजे तक हम लोग MIS कर सकते हैं, या फिर सेलिंग हमारा वही कैरी नहीं कर सकते ना, तो 3 बजे तक क्लोज करना भी जरूरी है। हाँ, तो वो एग्जिट हुआ फिर ऑटोमेटिक। ओके, बट अच्छा ट्रेड है। और मुझे लगता है कि हम लोग 95 पॉइंट्स के लिए जितना मारामारी करते हैं उससे बहुत ही कम मारामारी सेलिंग में, अगर सही टाइम पे, सही टाइम ये था, ये था, ये था, ये था, ये ऐसा अगर हम ढूंढने जाएंगे तो इसमें एक तो सही एंट्री मिल जाएगा। यहाँ पे डर लगने का चांसेस कम है। एलिमेंट्स चेक कीजिए, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं। इस एंट्री पे एलिमेंट्स बोल रहे हैं डिसीजन बॉक्स से बाहर है हम लोग, EMA RSS सब कुछ हमें सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों नहीं एंटर कर सकते? डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन बायर्स अगर एंटर करेंगे तो थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो गया ना, तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ऑप्शन सेलर्स को मोमेंटम गया फिर भी वो हेल्प ही कर सकता है यहाँ पे। राइट। और अगर वन क्वेश्चन कि Yes. यहाँ पे अगर बाय है, मतलब बुलिश है, तो हम सी ही बाय करेंगे, करेक्ट? यस, यहाँ पे सी बाय करोगे, लेकिन सी बाय में क्या हुआ है वो भी मैं दिखाता हूँ। और मेरा सिर्फ बाय का ही एक क्लियर है, सेल का अभी तक मुझे वो समझना है। हम लोग यहाँ पे कौन सा सी ले सकते हैं? 23,700।
तेरे थर्ड, ये है ना, ये सी है, सेम एंट्री में लेता हूँ 10, सॉरी 215, ये कैंडल राइट, ये कैंडल में एंट्री लेता हूँ। और ये कैंडल में कहाँ पे ले लूँ, हाफ में ले लूँ जैसे उन्होंने उधर लिया है, इस टाइम पे ही, सेम टाइम पे बोलता हूँ मैं, सेम टाइम पे एंट्री ले लिया, इसी टाइम पे वो कैंडल जस्ट शुरू हो गया। अब दोनों के मोमेंटम में डिफरेंस कितना है देखिए, आज का दिन भी याद रखिए, वी आर नियर टू एक्सपायरी। आज हम वेडनेसडे में। संजय 1 मिनट पे जाइए ना और क्लियर समझेगा। 215, एक मिनट, दिस इज, यही है 215 एग्जैक्टली 215, हाँ इसको पकड़ लेते हैं। 285, 288 85 का एंट्री पकड़ ले, क्लोजिंग पे ले लीजिए समझो। 290 नीचे लेता हूँ, चलो क्लोजिंग ने एक एंट्री पे लेता हूँ। 271 का एंट्री है हमारा, और हम लोग वेडनेसडे पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेडनेसडे पे सेलिंग अच्छा काम करता है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन कितने पॉइंट्स आए हैं, 40 पॉइंट्स। अगर 3 बजे हम क्लोज कर देते हैं इसको, तो 3 बजे कैंडल शार्प दिया है, तो मैं इसको क्लोजिंग पकड़ दूँ 342। सो 342 स्टॉप लॉस, इस कैंडल के नीचे 40 पॉइंट्स चलो पकड़ लेता हूँ मैं। इसके नीचे 40 पॉइंट्स मतलब 269 है, तो मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा 229 राइट। हिट तो नहीं हुआ है, इसमें भी एंट्री मिली है। और एग्जिट क्या होगा, 1x अगर पहुंच गया, मर के भी पहुंच गया, लेकिन 3 बज गए तो पार्टी खत्म। 3 बज गए तो पार्टी खत्म इंट्राडे ट्रेडर्स की। तो ये 3 बजे यहाँ तक हम पहुंचे थे 343। संजय लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम लोग एग्जिट नहीं लेते, क्योंकि हम लोग 1x पकड़ के चलते हैं ना। तो हम लोग जैसे ही 3 बजे के बाद गए तो वो ऑप्शन डीके में चला जाता है काफी, जो 342 एग्जिट ले ही नहीं पाएंगे हम लोग कभी। यस, बट यही अगर पी सेल रहता है तो दैट विल गिव यू प्रॉपर पॉइंट्स। यस। और बिना मतलब ये जो मूवमेंट देखो ना आप, ये मूवमेंट में हमको पता चल जाता है कि केमिकल रिएक्शन ही यहाँ पे दिख रहा है ना हमें, ये केमिकल रिएक्शन है टूवर्ड स्टॉप लॉस। हम लोग यहाँ पे ज्यादा है मोमेंटम में, इसमें जो फोर्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने के बाद प्राइस नीचे लोअर हाई बना रहा है, इसमें बाइंग प्रेशर होने के बाद भी इक्वल लोज एंड लोअर हाईज बना रहा है। तो ये डिफरेंस मतलब ये 40 पॉइंट्स का डिफरेंस, 40 नहीं 74 माइनस 95, एडिशनल 21 पॉइंट्स जस्ट यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन सेलिंग, उसके 20 पॉइंट आपको रिवॉर्ड मिल गए, ये आप कर सकते हो। और ये 20 पॉइंट्स किसी ऑप्शन सेलर का गेन भी होता है। आगे जाके इस 21 पॉइंट्स को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो समटाइम्स इट इज 21,000 का एडिशनल गेन। और ऐसा दिन दूर नहीं है जब हम 21,000 या फिर 1000 क्वांटिटी शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर हमें एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया ना और कैपिटल मिल गया तो हम ये कर सकते हैं। आई होप ये ट्रेड क्लियर था, हमने ट्रेड एक्सप्लेन किया। जिन लोगों को पता नहीं या डर लगता है, कभी कभी डर लगता है, उन लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन है। धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लेन करते करते जाएंगे ना, तो आप भी ऐसे एक ट्रेड उठा सकते हो। और मूवमेंट टाइम जो है, इनका टाइमिंग अच्छा है। इस टाइम पे इन्होंने उठाया जब उनको कैंडल बाहर दिखा है, डिसीजन मेकिंग कैंडल है, और प्राइस डिसीजन बॉक्स के बाहर गया है, सारे एलिमेंट्स अलाइन हो गए। यहाँ तक इन्होंने मॉर्निंग से वेट किया, सिर्फ ये 95 पॉइंट्स तक। इसके लिए मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज हम लोग को पता है ये पूरे मूवमेंट में हम पैसा कैसे गवा सकते हैं, राइट। तो एलिमेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे, जब ट्रेड बनता है तो बनेगा। अगर इस साइड में अगर कोई खुलता ना एलिमेंट, तो बहुत अच्छा खासा फॉल मिलता हमें, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी अलाइन थे। और जब कभी भी इसके बाहर निकल जाती प्राइस, तो तोड़ के बाहर निकल जाती, लेकिन निकली नहीं है। उसका भी कुछ रीजन हो सकता है, कल हमें पता चलेगा हम किस मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, कल हमें दिखेगा। तो ये वाला ट्रेड बना था। थैंक यू समता फॉर शेयरिंग योर ट्रेड। और जो ये लॉग बना रहे, ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन पॉइंट्स नॉट प्रॉफिट।
इनका प्रॉफिट कुछ भी रहने दीजिए, लाइक 25 into 95, दिस इज जस्ट एन अमाउंट 2375 रुपीज। ओके समता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। 2000, ये जो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इन वन लॉट, इन वन लॉट। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक चैनल देखा, एक बंदा है, उसका अच्छा हेवी क्वांटिटी है एंड गुड, मतलब उसका अगर क्वांटिटी हम कंपेयर करेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं बट इन फ्यूचर अगर हमने ट्रेड ले लिया, समझो सेम ट्रेड सेम कन्विक्शन, डर अगर आपके पास कम रहेगा, 100 into 95 इट इज 9500। उसका जो क्वांटिटी था, he was trading around 2475 into 95, that's ultimate potential। एंड जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अमाउंट, 2300 इज जस्ट अ फिगर। ये जो 95 पॉइंट्स है और ये जो प्रैक्टिस है, इनके कंटिन्यूस मुझे पोस्ट आते हैं, एक ट्रेड नहीं है, बहुत सारे ट्रेड। ये 25 पे जो प्रैक्टिस कर रही है और आपको जो रिजल्ट समता मिल रहा है आपको, और आगे जाके जो भी रिजल्ट मिलेगा ना, इट विल बी अ डिफरेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। उसको हम लोग 23,000 एनी टाइम स्विच कर सकते हैं। 2300 को आपको एक जीरो सिर्फ ऐड करना है और ये लॉग मेंटेन करना है कि किस मोमेंट पे आपने क्यों ट्रेड लिया है, क्यों वो लॉस हुआ है, क्यों वो प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ट्रेड। और ऐसे ही ट्रेड हम लॉग करने के लिए कॉमन लॉग बनाने वाले हैं, और जिसको हम टू लाइन्स क्लब में डिस्कस भी करेंगे, जिससे हमको बेनिफिट मिलेगा बाकी सब ट्रेडर्स को। और जो लोग अभी तक जिन्होंने एप्लीकेशंस लेवल पे आए नहीं है, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि टू लाइन्स क्लब की एक्टिविटीज है, लेकिन आप ऐसे सेशंस अटेंड करके, ऑनलाइन वेबिनार जिसमें मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, या आई डोंट लाइक, जितने लोग अच्छा ट्रेडिंग करेंगे अपने लिए अच्छा ही है। अगर इसको और मास्टर करना है तो हम एप्लीकेशंस रेकमेंड करते हैं, तो वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं। लाइव सेशन में हम कोई भी ट्रेड एक्सप्लेन करते जाएंगे, बट वो टुकड़े टुकड़े में रहेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे नहीं रहेगा, बट आपको इसमें मैनेज करना है फिर। ओके, सो लेट्स फॉलो एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे, एलिमेंट्स हमें अच्छा खासा ट्रेड निकाल के देंगे। अगर पेशेंस जोन बनता है तो पेशेंस जोन का रिवॉर्ड भी मिलता है, जो अगर हम ट्रेड करेंगे अच्छे से तो हमें वो रिवॉर्ड मेरे ट्रेडिंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में मैंने 2000 का, मैंने 3 टाइम्स एंट्री करके 2000 का लॉस किया था, बिकॉज मुझे ट्राई करना होता है कि ये ऐसे वर्क, क्योंकि वो मेरा टेस्ट अकाउंट है, ये कैसे वर्क करता है, वो कैसे वर्क करता है, और उसमें अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट आ गया तो देन आई यूज दैट प्रॉफिट, अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा इधर उधर ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो ट्राई किया था उसमें 2000 क्या था, मैं देखता हूँ रिजल्ट में, दिखाता हूँ 1 मिनट क्या हुआ है उस ट्रेड में। ओवरऑल 1300 का लॉस हुआ है उसमें, लेकिन ओके मैं स्क्रीनशॉट पहले पोस्ट करता हूँ। एक मिनट, पायरेट्स में पोस्ट करता हूँ तो सबको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सी 23,600 सी एंड 23,600 पी ये शॉर्ट किया, मैं सॉरी बाय किया दोनों आफ्टर जब डिसीजन बॉक्स के बाहर आ गया, और ये मेरा मॉर्निंग से लॉस था। और सेम मैंने ऊपर आने के बाद भी ट्राई किया, लेकिन जैसे हम बाहर आगे साइडवेज में चले जाते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है। जब हम ब्रेकआउट कोई भी जोन या डिसीजन बॉक्स के बाहर आ गए ना, तो ही ये वर्क करेगा, और साइड वेज में ये वर्क नहीं कर रहा। तो हम अगर देखेंगे 75 क्वांटिटी थी, 75 क्वांटिटी में
12140 माइनस 10920। जैसे मैंने बोला 1220 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट विदाउट केमिकल रिएक्शन हो सकता है। 75 क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे उतना डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ, एटलीस्ट सिंगल क्वांटिटी पे 406 रुपीज का ट्रेड बनता है। जैसे हम बोलते 500 रुपीज अर्न कर सकते हैं, वैसा वाला एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था। यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं, क्योंकि आपने दोनों साइड बाय करके रखा है और आफ्टर मोमेंटम आपने बाय किया है, तो आप इसको स्केल कर सकते हो। 750 से स्केल कर दो इस रिजल्ट को। ओके 750 का मतलब 10 टाइम्स, तो 1210 जो भी था इंटू 10 टाइम्स, ये आपका प्रॉफिट डिफरेंस जो हुआ ना, ये प्रॉफिट हो सकता है। ये मैं यहाँ पे बताना चाहता संजय जी, हूँ। इसमें आपने ये पोजीशन कब निकाली थी? ये मैंने कब निकाली? ओके ये 4000 प्लस भी चला गया था। इसका टाइमिंग में देखता हूँ, 1 मिनट। और सैडल ट्रायंगल आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कंप्लीट। 3 के आसपास ही रहेगा। 236 कंप्लीट 215 बाय सेल PPCP 50 75 का बाय ना, कंप्लीट सेल। क्या हुआ ये? 1 मिनट। $25 बाय करना है मुझे। हाँ यहाँ से बाय किया है। मिल गया। $252 एंड 215, 2 बज के या 1 बज के कितना है या 140 एग्जैक्ट 140 को लिया है ये पोजीशन। और 415 कैंसल्ड। ओके 435 436 तब एग्जिट लिया है। सॉरी 236 4 नहीं 236 यानी ओके वो जो 2 कैंडल वो बड़े बनने के बाद वे स्ट्रेंथ थोड़ा लूज हुआ। ओके और अगर आप इस टाइमिंग के थोड़ा सा पहले देखेंगे ना, तो डिफरेंस इतना ज्यादा था कि 3000 तक प्रॉफिट चला गया था। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था 3 या 4000 तक चला गया था। राइट। ओके सो ये था हमारा एनालिसिस। ट्रेड अगर बनते थे तो कैसे बन सकते थे, आगे का भी मैंने प्रेडिक्ट नहीं बोलूंगा, मूवमेंट बताया है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, एलिमेंट्स मुझे ऊपर की डायरेक्शन बता रहे हैं, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एक लोअर जो कि अनसर्टन एरिया, यहाँ पे आना ना डिफिकल्ट है, क्योंकि हम क्लोज जल उस रेंज के क्लोज आ जाएंगे या उस रेंज के अंदर आ जाएंगे जो 23 060 करके एक रेंज था, ये वाले रेंज पे आ जाएंगे। लेकिन उसमें नहीं आने देना है प्राइस को, ये इस चीज का मोटिव होना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बिकॉज ऑफ वेटिंग बढ़ रहे हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर सेकेंडरी का नेचर है ना, तो सेकेंडरी का नेचर हमें बताता है लो हाई बनेंगे और फिर तोड़ेगा। तो ये इसके लिए मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नया लोअर लो। बट यहाँ से हम घूम गए तो नो इश्यूज, जैसे ही ये टूट जाएगा तो हमें एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा, 1x तो मिल जाएगा। इधर के टारगेट्स बनते हैं 24,600 के, ठीक है। 23,000 या पहला हर्डल 24,100 और फिर 24,600, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेशन। और नेक्स्ट हमने कब प्लान किया है, डे 12 है ये,
कब है, डेट कब है? 5th 5th ऑफ सितंबर। तो मिलते हैं 5th ऑफ सितंबर 10:30 PM सैटरडे को। और तब तक कल एक्सपायरी है। 2 दिन साइडवेज था, रोलर कोस्टर और कंप्लीट साइडवेज, दोनों में से एक, जैसे ये दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है। बट जैसे कि पहले दिन में बहुत कुछ हो गया है, तो दूसरा और तीसरा दिन थोड़ा सा हल्का जाना चाहिए, ऐसे हम पकड़ के चल रहे। तो देखते हैं हम, माइनर्स को फॉलो कीजिए बस। माइनर्स हम लोग अभी तक जोन के बाहर नहीं है, तो और कुछ नहीं करना है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम and always follow the elements. The biggest thing is you are sharing your losing trades as well, so that is the biggest thing actually. Yes भाभी जी, लूजिंग मैंने 50,000 तक भी शेयर किए थे। ये भी एक Yes, वो मैंने देखा है क्या, I saw it. ये तो Okay. कुछ भी नहीं है, वो तो लाइव था। हाँ, वो ये तो लाइव ट्रेड आज था। का दिन होने के बाद था, वो तो लाइव था। हाँ, तो मजा अभी। That's the biggest thing actually. ओके, थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। और ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में Yes, छोटे मोटे losses. बड़े So बड़े लॉस होते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट और बड़े प्रॉफिट में होना चाहिए। yeah, बड़े लॉसेस में जाने के लिए एलिमेंट्स हमको रुकाएंगे। प्लीज फॉलो द एलिमेंट्स। आई एम yes, नॉट, मैं हमेशा मार्केट में आपके साथ नहीं रहूंगा जब आप ट्रेड प्लेस करते रहोगे। इसके लिए एलिमेंट्स रहेंगे। और एलिमेंट्स आपको डेफिनेटली लॉग लिखते टाइम ना आपको गिल्टी फील होगा अगर आपने एलिमेंट्स को फॉलो नहीं किया रहेगा तो। और ये बहुत लोगों ने अगर फील किया रहेगा, देन नाउ यू आर बिकमिंग अ ट्रेडर हु हैज सम प्लान। और उसके बाद ये जो जोन वोन है ना, ये सेकेंडरी है। वंस यू नो हाउ टू कंट्रोल योर साइकोलॉजी, ये मैंने जो सेटअप दिया है ना, ये आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये सेटअप नहीं है। दिस इज अ टूल और वेपन जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है गलत गलत साइकोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए। और एक बार आपकी साइकोलॉजी सही हो गई तो आपको ये वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हमारा पर्पस है ये सारी एक्टिविटी का। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और ये सेशन मैं अपलोड करूंगा। आपके 10 अकाउंट रहेंगे तो 10 अकाउंट से लाइक कर दीजिए। मुझे पता नहीं किसके कितने अकाउंट है, लेकिन प्लीज क्या बोलना, सब्सक्राइब, लाइक, व्यू एंड शेयर। don't dislike. Don't dislike. Thank you so much. See Nice, you. thanks. Yeah, see you tomorrow in live market. Thank you everyone. Thank you pirates. Closing the session. Yes. Bye bye. Hello.